विषयों का उपयोग किस रूप में। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आप लोग अपने अपने जीवन काल में बरत रहे हैं या जीवन काल कब तक रहेगा कोई ठिकाना नहीं है। संभव है कोई 50 वर्ष, कोई 80 वर्ष, कोई 100 वर्ष और कोई ज़्यादा भी रहे, किंतु इस जीवन काल के पहले भी समय समाप्त हो जाए संभव है। यह जीवन काल एक शरीर का है, आप शरीर नहीं है। बाहर की इंद्रियां नहीं, भीतर की इंद्रियां भी नहीं हैं। समस्त इंद्रियों और शरीर के परे आप हैं। इंद्रियां सह शरीर जड़ हैं। किसी भी मृत शरीर में ज्ञान नहीं रहता है, जीवित शरीर में ज्ञान रहता है। यह ज्ञानमय पदार्थ चेतन आत्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर अंश है, अविनाशी है, चेतन है। एक शरीर का जीवन बहुत थोड़ा है। आप अजर अमर अविनाशी हैं। इस मरणशील शरीर में आपका रहना है। यह रहना कब से है ठिकाना नहीं। आपने एक ही शरीर को नहीं, अनेक शरीरों को भोगा है। प्रत्येक शरीर का जीवन काल कुछ न कुछ रहा है। आपने अनेकों शरीर को भोगा है और फिर इस शरीर को भोग रहे हैं। एक शरीर का जीवन 100 सवा 100 वर्ष का है और आपका जीवन अनंत है। एक शरीर के जीवन में जीवन भर आप सुखी रहना चाहते हैं, परंतु दुख आए बिना बाज नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, इसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अनवरत रूप से आते रहते हैं। इन दुखों को छुड़ाने के लिए लोग बहुत उपाय करते हैं, किंतु दुख पीछा नहीं छोड़ता। एक शरीर के दुख को दूर करने का काम करते हैं, यह अच्छा करते हैं, किंतु आपके स्वयं का जो जीवन है उस सुख के लिए भी सोचें। इसके लिए लोग ख्याल नहीं करते। लोग एक पहर आधे पहर के दुख को पसंद नहीं करते, उसे अच्छा नहीं कहते। तब लंबे जीवन के दुख को मिटाने के लिए कोशिश नहीं की जाए, ठीक नहीं है। यह शरीर वाला जीवन इहलोक और परलोक में कब तक होता रहेगा ठिकाना नहीं। इस लोक परलोक से छूटने के लिए जब तक यत्न नहीं किया जाए तब तक दुख उठाते रहना होगा। स्वर्ग में भी दुख नहीं छोड़ता। ऊंचे ऊंचे स्वर्ग लोक में भी समय बंधा रहता है। जब तक कर्म फल है तब तक वहाँ का सुख भोगते हैं, फिर वह समय बीतने पर वहाँ से लौटाया जाता है। इस आवागमन का चक्र बहुत लंबा है। इससे तब तक नहीं छूटते जब तक शरीर में रहने का जीवन समाप्त न किया जाए। इसलिए सबको चाहिए कि अमर जीवन के लिए कोशिश करें। यह जीवन शरीर रहित जीवन है। शरीर रहित जीवन परमात्मा में रहना है, वहाँ से कभी हटना नहीं है। कर्म फलों को पार करके ही कोई वहाँ पहुँच सकता है। इसका यत्न मनुष्य शरीर में करना चाहिए। संसार में जितने शासित देश हैं, सबके शासक चाहते हैं कि हमारे देश के रहने वाले सुखी रहें। उनके बहुत प्रयास करने पर भी जितना सुख होना चाहिए उतना सुख नहीं ला सकते। केवल हमारा देश ही नहीं, संपूर्ण संसार के लोग पूर्ण सुखी नहीं है। केवल इसी युग में नहीं, सब युगों की बात है। भगवान श्री राम त्रेता में राज्य करते थे। उनका इतना सुंदर प्रबंध था कि प्रजा सुखी थी, किंतु वहाँ दुख नहीं था, ऐसी बात नहीं। इतना अधिक सुख था कि उस सुख में दुख बिला जाता था। इन सुखों को ही भगवान श्री राम ने पूर्ण नहीं समझा, इसलिए उन्होंने सब लोगों को बुलाकर शिक्षा दी। आजकल भी लोग समझने लगे हैं कि केवल भौतिक सुख से पूर्ण सुखी कोई नहीं हो सकता। आध्यात्मिक सुख से पूर्ण सुखी होंगे। आध्यात्मिक सुख वह है जो इंद्रियों के सुख में नहीं है, वह परमात्मा का सुख है। इंद्रियों और शरीर के भोग में वह सुख नहीं है, वह चेतन आत्मा से भोगने में सुख है। उस ओर चलने के लिए अपने को बहुत पवित्र करके रहना पड़ता है। यह केवल शारीरिक
शारीरिक पवित्रता नहीं, शारीरिक पवित्रता के सहित मन बुद्धि की पवित्रता है। मन में कुविचार न आवे, मन बुराई की ओर न जाए, तब अंतःकरण की पवित्रता है, ऐसा समझना चाहिए। अंतःकरण की पवित्रता में यह गुण है कि इससे संसार में भी प्रतिष्ठा होती है। यदि मन बुरे बुरे कर्मों को करना चाहे, इंद्रियों को बुरे बुरे कर्मों की ओर प्रेरण करता है, तो वह बहुत झंझट में पड़ता है। धनी मानी होते हुए भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। किंतु जो अंतःकरण की पवित्रता से रहता है, तो धनी नहीं होने पर भी, विद्वान नहीं होने पर भी लोग उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि वाले को संसार में और परलोक में दोनों में सुख होगा। भगवान श्री राम ने इन्हीं बातों को समझकर आध्यात्मिक शिक्षा दी है। भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथों ने भी गाया है। ऊंचे कुल धनवान बलवान हैं, इसलिए आपका बड़ा भाग है, ऐसा नहीं कहा। बल्कि मनुष्य शरीर मिला है इसलिए बड़ा भाग्य है। लोग समझते होंगे कि मनुष्य देवता को पूजते हैं, देवता मनुष्य शरीर क्यों चाहेंगे। उपनिषद की एक कथा है कि उपनिषद उसको कहते हैं जिसमें प्राचीन काल के ऋषियों ने अपना विचार प्रकट किया था। उपनिषद की कथा इस प्रकार है कि एक समय ब्रह्मा जी के पास देव, दानव और मानव तीनों गए। तीनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की हम लोगों को उपदेश दिया जाए। ब्रह्मा जी ने तीनों को अपने उपदेश में मात्र द कहा। इसमें ब्रह्मा जी ने देवों को दमन अर्थात इंद्रिय दमन, दानव को दया और मानव को दान की शिक्षा दी। मनुष्य से देवता माया की शक्ति अधिक रखते हैं, किंतु दमनशील का स्वभाव उनमें नहीं है। इसलिए मनुष्य का शरीर वे चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिलने से इंद्रिय दमन होगा। अर्जुन स्वर्ग गए थे, उनकी सुंदरता देखकर वहाँ की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। उसने एकांत में अपनी मनोभाव अर्जुन के सामने प्रस्तुत की, परंतु अर्जुन अविचल रहे। इस पर उस अप्सरा ने असंतुष्ट होकर अर्जुन को शाप दिया। देवताओं को इंद्रिय दमन की शक्ति नहीं है। यहाँ ही देखिए जिनको धन है वे किस तरह रहते हैं। हो सकता है कोई धनी मानी धनवान संयम हो, जिनको भोग पदार्थ विशेष मिलते हैं उनको विषय विलास विशेष रहता है। देवताओं में इंद्रियों के भोग भोगने की शक्ति विशेष है, इसलिए इंद्रियों के भोग में बहुत प्रवृत्त होते हैं। जब मनुष्य ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने द की शिक्षा दी। मनुष्य ने समझा कि ब्रह्मा ने द कहकर दान देने की शिक्षा दी है। हम मनुष्यों में बड़ी कृपणता है, तन बल, बुद्धि बल, धन बल सबको चुराते हैं, तन मन धन से दूसरों की भलाई नहीं करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने इन कृपणता को दूर करने के लिए द कहकर दान देने कहा। फिर आपने भगवान राम के उपदेश में सुना कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अर्थात यह शरीर साधन का घर है। जो साधन करना चाहे इस शरीर में रहकर हो सकता है। जिस तरह एक कोई भंडार हो, उससे जो लेना चाहो ले लो, उसी तरह यह शरीर साधनों का भंडार है। इससे जो लीजिए हो सो होगा। आप सर्कस वाले को देखते होंगे कैसा कैसा खेल दिखाता है। यह सब साधन उन्होंने किया है, यह तो स्थूल साधन है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि योगी लोग हो गए, उन लोगों ने इंद्रियों को दमन किया है। जिनको दमन करना कठिन है, इस शरीर में मोक्ष का द्वार भी है। शरीर के जितने तल हैं संसार के भी उतने ही तल है। जब हम स्थूल शरीर में रहते हैं तो हम स्थूल संसार में रहते हैं। उसी तरह से सूक्ष्म कारण महाकारण आदि शरीरों को जिस तल पर रहते हैं संसार के भी उसी तल पर रहते हैं। शरीर के जिस तल को छोड़ते हैं संसार के भी उसी तल को छोड़ते हैं। जो शरीर के सभी तलों से ऊपर उठ जाते हैं वे संसार के भी सभी तलों से परे हो जाते हैं। जो शरीर से निकलता है वह संसार से भी छूट जाता है। जागृत में जब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, तो स्थूल संसार का भी ज्ञान नहीं रहता। पिंड को पार करो तो ब्रह्मांड को भी पार कर जाओगे। इसलिए ऐसा कोई रास्ता मिले जिससे इस शरीर से संसार से छूटा जाए। इस शरीर से
छोटे छोटे बहुत छिद्र हैं, बड़े बड़े 9 आँख के 2, कान के 2, नाक कान के 2, मुंह का 1 और मलमूत्र के 2 छिद्र हैं। छोटे छोटे छिद्र झरोखे हैं। यह शरीर 9 द्वारों का घर है। 9 द्वारों में से एक भी द्वार ऐसा नहीं है जिससे शरीर से छुटकारा मिले, मोक्ष मिले। ये सब द्वार भीतर से बाहर जाने को हैं, और वह द्वार जिससे भीतर प्रवेश कर सकते हैं 10वां द्वार है, वह आपकी आंख के पास है। आप लोग शिव जी का प्रतिमा में 3 आंखें देखते होंगे। शिव जी शिवनेत्र इसलिए कहता है कि जो यह रास्ता ब्रह्म की ओर जो इसको प्राप्त करता है उसका कल्याण होता है। यह रास्ता ब्रह्म की ओर जाने का है। गुरु नानक साहब ने कहा कि 9 दर बाजे 9 दर फीके, रस अमृत 10 में चूजे, और 9 दर थाके धावतु रहाए, 10 में निज घर वासा पाए। इन 9 द्वारों में रहते हुए आप कल्याण नहीं पाते, 10वें द्वार में जाएं, तब बहुत कल्याण होगा। 10वें द्वार में जाने के लिए बड़ी एकाग्रता की जरूरत होती है। एकाग्रता में शांति आती है। आप लोग जब जगने से सोने के लिए कोशिश करते हैं तो एक अवस्था आती है जिसको तंद्रा कहते हैं। उस समय शरीर कमज़ोर होता जाता है, शक्ति भीतर की ओर खींचती जाती है। उसी समय कुछ सुनते हैं और कुछ भूलते हैं। किसी इंद्रिय का वहाँ स्वाद नहीं है, अंदर सरकाओं में चैन मालूम होता है। सोने के समय मन की चंचलता छूटती है। यदि मन में कोई चिंता लगी हो तो नींद नहीं आवेगी। सोने के समय अंदर प्रवेश करते हैं, समय सब ख्याल छूटते जाते हैं, एक चैन मालूम होता है। यह तो स्वाभाविक सबको होता है। जो कोई भजन करता है उसको विचित्र आनंद मालूम होता है। संत कबीर साहब ने कहा कि भजन में होत आनंद आनंद, बरसत बिसत अमी के बादर, भींजत है कोई संत। भजन में होत आनंद आनंद। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह